तो फ्रेंड्स, श्री राधे राधे। तो कैसे हैं आप सब। सीए फाउंडेशन बिजनेस लॉ के अंदर चैप्टर सेकंड हमने पिछले वीडियो में स्टार्ट किया था, तो प्लीज एक बार इस वीडियो को यहीं पे रोक दें। पिछली वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जिसके अंदर हमने कवर किया था कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अकॉर्डिंगली, और प्रॉमिस क्या होता है। तो प्लीज अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो को मत देखना, क्योंकि उससे रिलेटेड अगली वीडियो एलिमेंट्स हैं वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के क्या क्या रहते हैं। तो आपको कॉन्ट्रैक्ट के बारे में ही नहीं पता होगा तो एलिमेंट्स को जान के क्या करोगे। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी पहले इसको जाके देखें, उसके बाद आप इस वीडियो के ऊपर आना। आई होप आपने वो वीडियो देख ली होगी, तब आप इस वीडियो को देख रहे हो। आज हम कवर करेंगे बेसिक एलिमेंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। There are 8 basic elements of valid contract: offer, acceptance, awareness, consideration, capacity, legality, certainty of terms एंड void contract condition। इस तरीके से हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो बनाया जाता है। सबसे पहले ऑफर किया जाता है, फिर एक्सेप्ट किया जाता है उस ऑफर को, देन अवेयरनेस होती है, देन कंसिडरेशन होती है, देन कैपेसिटी देखी जाती है, देन लीगल है या नहीं वो देखा जाता है, देन जो भी टर्म्स कंडीशन होती है वो देखी जाती है, देन वॉइड किया जाता है कॉन्ट्रैक्ट कंडीशंस को। तो इस तरीके से चलता है। तो फर्स्टली ऑफर, एवरी कॉन्ट्रैक्ट बिगेन विद एन ऑफर। हर एक कॉन्ट्रैक्ट एक ऑफर से चलता है। सबसे पहले ऑफर दिया जाता है व्हेन वन पार्टी मेक्स अ प्रपोजल फॉर समथिंग, अनदर पार्टी एग्रीज टू फुलफिल दैट प्रपोजल। एक पार्टी ऑफर करती है कि भाई मैं आपको प्रपोज कर रहा हूँ प्रपोजल, वो आप लोगों का प्रपोजल वाला नहीं है कि घुटने पे टेक के वाला प्रपोजल नहीं। एक पार्टी जो कि ऑफर कर रही है कि इस तरीके से हम कोई काम करने जा रहे हैं तो आपको इस चीज को ज्वाइन करोगे, तो वो प्रपोजल देता है। दूसरी पार्टी उस चीज को एग्री कर लेती है कि हाँ आपके अकॉर्डिंगली हो सकता है कि भाई आपने प्रपोज किया, दूसरी पार्टी ने हाँ कर ले, तो आप अपने रिलेशनशिप में आ गए। उसी तरीके से एक जो कॉन्ट्रैक्ट है उसके अंदर होता है, एक पार्टी ऑफर करती है, दूसरी पार्टी उस चीज को एग्री करती है। दिस इंटेक्चुअल एलिमेंट्स details the duty and responsibility of each party and demonstrate an exchange of value which could be money, services or other benefit. An offer only exists once it is received by a requesting party and can be revoked, alterated or terminated before acceptance. The offeree may also make a contrary offer. देखो जो ऑफर है वो एक कॉन्ट्री ऑफर भी दे सकता है। ऑफर के अंदर क्या होता है कि सारी जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, किस तरीके से काम करना है, क्या आपका काम करना है, आपको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी पड़ेगी, ये सर्विसेज आपको देनी पड़ेंगी, या इतना पैसा आपको देना पड़ेगा, वो सब चीजें उस ऑफर के अंदर मेंशन होती हैं। देन एक्सेप्टेशंस, वंस एन ऑफर इज मेड, जब एक ऑफर आपका मेड हो गया मतलब एक्सेप्ट कर लिया या रिजेक्ट किया जो भी है, तो ऑफरी डिसाइड वेदर टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट। जो ऑफरी है वो एक्सेप्ट करता है या रिजेक्ट करता है वो डिसाइड करता है। इट इफ इट कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्टेशन कैन बी कम्युनिकेटेड वर्बली और इन रिटर्न इंक्लूडिंग मेल और ईमेल, कैन टेकन वेरियस फॉर्म्स। देखो जो ऑफरी है वो ऑफर को एक्सेप्ट भी कर सकता है, रिजेक्ट भी कर सकता है, वो उसका मर्जी है। जिसको ऑफर दिया गया है वो जो आपका ऑफर है, एक्सेप्टेशन है, वो आपकी वर्बल भी हो सकती है, रिटर्न भी हो सकती है। मतलब बोल के भी आप ये कह सकते हैं मैं एक्सेप्ट करता हूँ सब चीज़ों को। रिटर्न में भी कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा सकते हो, बट मोस्टली रिटर्न में ही होना चाहिए अगर आप कोई लीगली काम कर रहे हो, कोई बिजनेस साथ में कर रहे हो, ताकि बाद में आगे जाके दिक्कतें ना हो। परफॉर्मिंग द रिक्वेस्टेड एक्ट, प्रॉमिस टू परफॉर्म द रिक्वेस्टेड एक्ट, एक्सेप्टिंग द कंसिडरेशन ऑफर, सिग्नेचर एंड रिटर्न डॉक्यूमेंट। ये इस तरीके से हो सकता है कि भाई या तो आप परफॉर्म करो रिक्वेस्टेड एक्ट को, प्रॉमिस करो, या फिर रिक्वेस्टेड एक्ट को परफॉर्म करने की या एक्सेप्ट करो उस ऑफर को, या फिर आप एक किसी भी रिटर्न डॉक्यूमेंट के ऊपर सिग्नेचर करो, तो आप उसके आपके ऑफर की एक्सेप्टेशन हो सकती है। देन अवेयरनेस, for a contract to be binding, both parties must be aware that they are entering into an agreement. दोनों पार्टीज को पता होना चाहिए कि आप एक एग्रीमेंट के अंदर आ रहे हैं। This mutual recognition often referred to as a meeting of the mind is critical. Both parties must actively participate and knowledge the contract existence and obligation. Contract can be voided if awareness is not properly established due to factor like duracy, underinflation, frauds, or misrepresentations. Therefore, it is essential for all parties to confirm that the agreement is genuine and कंसेंशियल। देखो अवेयरनेस का मतलब क्या है, जैसे अब हम ये चीज़ तो मैरिज से भी रिलेट कर सकते हैं। अब आपने कॉन्ट्रैक्ट मैरिज कर ली, जैसे बोलते हैं ना कि लव मैरिज हमेशा फेल होती है। लव मैरिज कर ली, लव मैरिज के अंदर कोर्ट मैरिज जो हमारी होती है, आपका कॉन्ट्रैक्ट हो गया, अब आपके साथ फ्रॉड हो गया, अगला इंसान जैसा आपको दिखाया गया था वैसा है ही नहीं, आपको उस चीज़ के उस इंसान के बारे में कुछ ज़्यादा पता ही नहीं है,
होता है ना ऐसा कई बार कि भाई आप जल्दी जल्दी में, या जैसे पता है प्यार जैसे तो कोई चीज होती ही नहीं है, उससे भी एक अट्रैक्शन होती है जो कि बनाई गई है, जो कि होती है। तो उस चीज से क्या होता है कि अब आपको उस इंसान के बारे में सारी चीजें पता ही नहीं है, आपके साथ फ्रॉड हो गया है, तो आप उसके ऊपर लीगली जो भी चीजें केस कर सकते हो और एलिमनी ले सकते हो। तो उसी तरीके से कॉन्ट्रैक्ट के अंदर होता है कि जैसे अब दोनों पार्टीज हैं, उनको पूरी अवेयरनेस है ही नहीं कि क्या कॉन्ट्रैक्ट है, किस तरीके से आपके साथ फ्रॉड हो रहा है या कुछ भी हो रहा है, तो आप उसको जो एग्रीमेंट है, जो प्रॉमिस है, जो कॉन्ट्रैक्ट है, उसको तोड़ सकते हो। Then consideration represents the value agreed upon in the contract, which could be money, property, services, or protection from harm. It is important to note the financial compensation is not required for consideration to be valid. An exchange of services can be sufficient. कंसिडरेशन देखी जाती है, भाई क्या चीजें एग्री की गई है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, भाई पैसा देना है आपको, प्रॉपर्टी देना है या सर्विसेज देना है, क्या चीज आप दे रहे हो प्रोटेक्शन के लिए जिससे आपको हार्म ना हो। इंपॉर्टेंट है फाइनेंशियल कम्पिटिटिवनेस, जो कि रिक्वायर्ड नहीं है कंसिडरेशन के लिए, वैलिड होने के लिए आप अपनी सर्विसेज भी दे सकते हो सकता है, मतलब हो सकता है ना कि भाई अगर आप 50-50 के पार्टनर्स हो रहे हो तो वो इंसान बोले कि मैं पैसा लगा देता हूँ, आप अपने सर्विसेज देना वहां पे, तो वो भी हो सकता है। Then capacity for a contract to be valid, all party must have a legal capacity to enter it. This means they must be a legal age, have sound mental capacity, and not be under the influence of drugs or alcohol. Individuals who are minor or mentally incapacitated generally lack the legal capacity to enter a contract. Capacity होनी चाहिए उसको, मतलब कि लीगल कैपेसिटी होनी चाहिए, उसके ऊपर कोई कोर्ट केस नहीं होना चाहिए, लीगल कोई बंदा होना चाहिए, उसकी लीगल एज होनी चाहिए, मेंटल हेल्थ उसकी सही हो, पागल वगैरह कुछ भी ना हो, ड्रग्स ना लेता हो, अल्कोहल ना लेता हो, माइनर ना हो, तो ये सब चीजें होनी चाहिए। लीगलिटी, फाइनली द कॉन्ट्रैक्ट इटसेल्फ मस्ट बी लीगल, जो कॉन्ट्रैक्ट है वो लीगल होना चाहिए। इट कैन नॉट रिक्वायर आइदर पार्टीज टू एंगेज इन द unlawful activities. Contract involving legal actions are unforceable. Additional, the contract must comply विद रिलीवेंट लॉ एंड रेगुलेशन। देखो कुछ एक्टिविटीज आपकी जरूरी नहीं है कि सारी लॉ के अकॉर्डिंगली हो, वैसे भी हो सकती हैं, अनफोर्सेबल भी हो सकती हैं, लीगल भी हो सकती हैं, लीगल एक्शंस भी हो सकते हैं उसके ऊपर। एडिशनली जो कॉन्ट्रैक्ट है आपका वो लॉज एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंगली ही होना चाहिए। Certainty of terms. The terms of the contract must be clear and ambiguous. It key term like price, obligation, or timelines or values, the contract may not be unenforceable. Certainty ensure that the both party fulfill understand the right and duties, reducing the risk of disputes. देखो टर्म्स सारी होनी चाहिए उसके अंदर, क्लियरली मेंशन होनी चाहिए, प्राइस क्या रहेगा, टाइमलाइन क्या रहेगी, मतलब अगर आपको सारी टर्म्स एंड कंडीशन पता है तो फिर आपको आपकी राइट्स एंड ड्यूटीज भी पता होंगी, भाई ये आपकी राइट्स है, ये आपकी ड्यूटी है, जिससे रिस्क ना हो और झगड़े ना हो। प्लीज अपनी राइट्स एंड ड्यूटीज अच्छे से निभाए, जिससे अगर अच्छे से काम करेंगे तो फिर झगड़ा होगा ही नहीं। Void and contract condition. A contract can be deemed void if certain conditions are not be met or specific voidations occur. When some common circumstances that render a contract void including fraud or misrepresentation. जो contract है वो void भी किया जा सकता है, मतलब आप उसको तोड़ भी सकते हो। वो कुछ conditions होती हैं जैसे कि आपके साथ fraud हो रहा है या फिर misrepresent किया गया हो कोई contract के अंदर चीजें। If one party devise another of providing false information or contract is not enforceable. एक पार्टी कोई गलत इन्फॉर्मेशन आपको शो कर रही है और जो कॉन्ट्रैक्ट है वो लॉज एंड रूल्स रेगुलेशंस के अकॉर्डिंगली नहीं है, तो उस टाइम पे आप उस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ सकते हो। ड्यूरेशन और अनड्यू इन्फ्लेशन, अ कॉन्ट्रैक्ट साइंड अंडर कोरेशन और प्रेशर फ्रॉम वन पार्टी कैन बी डिक्लेयर्ड वॉइड। अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट मतलब प्रेशर में करवाया गया कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन की करना ही पड़ेगा, भाई गन की नोक पे करवाया गया है, तो उस टाइम पे भी वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो सकता है। एंड देन फैक्चुअल इनएक्यूरेसी, इफ बोथ पार्टी मेक अ फंडामेंटल मिस्टेक अबाउट की एस्पेक्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इट कैन बी वॉइडेड। अगर कोई भी फंडामेंटल मिस्टेक हो गई है, जैसे कि कोई मतलब टेक्निकल मिस्टेक हो गई है, तो उस टाइम पे भी आपका कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो सकता है। जब आपको पता नहीं है और कोई गलती हो गई है तो उस टाइम पे भी वो वॉइड हो सकता है। दैट्स इट फॉर टुडे। आज हमने कंप्लीट किया बेसिक एलिमेंट्स ऑफ
अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। अगर आपको कुछ भी डाउट है, कुछ भी पूछना था, कमेंट में आप मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको इन टॉपिक्स की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर जाके आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं। और अगर अच्छी अच्छी इंटरेस्टिंग रील्स को देखना है तो इंस्टाग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे जाके आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं। यहाँ तक वीडियो को देखा है तो सब्सक्राइब के बटन पे भी मुक्का मार दो और बेल आइकन प्रेस करो, ताकि जो सबसे पहले अपडेट है वो आप लोग के पास आए। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड एंजॉय योर लाइफ।